जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर है और मैं बेहतर इलाज के प्लेटफॉर्म से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कार्सिनोमा ब्रेस्ट के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनका सबसे कॉमन ट्यूमर है और दैट इज़ द लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ इन फीमेल पेशेंट्स ड्यू टू कार्सिनोमा, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। तो इसकी अवेयरनेस जो बहुत ज़रूरी है और हमारी यहाँ कैंपेन्स चलती हैं, जैसे पिंक रिबन कैंपेन है, इसके अलावा और एनजीओज़ हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम्स और वॉक करती रहती हैं। तो उसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज़ देखते हैं। पेशेंट्स, अब आजकल मैंने अभी रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर मेल इंसिडेंस वो है, मेल कार्सिनोमा किया है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस हो गया है। तो हमने जो ट्रीटमेंट देनी होती है उसको जस्टिफ़ाई करना है कि पहले हमने जो ब्रेस्ट की साइज़ है ट्यूमर का उसको रिड्यूस करना है, उसके बाद फिर हमने उसको जो है ऑपरेशन की तरफ जाना है। तो ये चीज़ें मैं आपको साथ वीडियो के साथ बताता रहूँगा। अब ये जो मेल पेशेंट अभी आपने देखा है, इसका भी ब्रेस्ट कैंसर था। तो ये आपको मैंने जो अभी पिक्चर दिखाई गई है, ये पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट किया था, 60 इयर्स ओल्ड मेल था एंड ही वाज आल्सो डायग्नोज्ड एज ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो ही वाज आल्सो गिवन न्यू एडजुवेंट थेरेपी बिफोर द ऑपरेशन। तो उसके बाद इनका हमने ऑपरेशन किया एंड दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल और अब पेशेंट इज़ हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। तो इसी तरह से जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें ऑन द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमेशा जब भी माहवारी ख़त्म हो तो उसके बाद आप एग्जामिनेशन करें अपनी ब्रेस्ट का खुद, ताकि जो जल्दी डिटेक्शन है, अर्ली स्क्रीनिंग, वो आपको बीमारी को जल्द से जल्द तशख़ीस कर सके, ताकि स्टेज 1 और 2 की जो लेवल है उस पर हमारी बीमारी का पता चल सके और हम उसको जितनी जल्दी से जल्दी ऑपरेट कर सकें और डिज़ीज़ फ्री पेशेंट को बना सकें। सेकंड चीज़ ये आ गई कि स्क्रीनिंग, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें हमने देखना ये है कि कितने पेशेंट्स हैं जिनको हाई रिस्क है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट की। तो उनमें अगर कोई ब्रेस्ट लीजन है जो नॉर्मल गिल्टियाँ होती हैं छाती की, तो उनको भी हम जल्द से जल्द ऑपरेट करके जो उसका टेस्ट करवाएं, ताकि अगर उनमें कोई लीजन ऐसी है जो ऑपरेशन कैंसर की तरफ जा रही है तो उसको हम ऑपरेट करके निकाल जा सके। ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से हमें ये चीज़ें जहन में हमेशा रखनी चाहिए कि जो भी लीजन ब्रेस्ट में आएगी उसको आपने टेस्ट लाजमी करवाना है, उसको लाइट नहीं लेना। ख़वातीन हमारे पास आती हैं और काफ़ी हालत उनकी ख़राब होती है, ब्रेस्ट अल्सर्स बने होते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उसके जो आउटकम है दैट इज़ वेरी पुअर। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट बना होता है और जो इतना फैला होता है कि आइदर स्पाइन में या फिर ब्रेन में फैला होता है और उसमें फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाती। तो इसलिए ब्रेस्ट के लिए कैंसर के लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए और जितना भी हम कर सकें एनजीओज़ के साथ ताउन और बाकी जहाँ भी आपके चेकअप मुआयना हो रहे हैं वहाँ पे जाके ख़वातीन को चाहिए कि वो मुआयना करवाएं अपना। जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है यूजुअली दैट प्रेजेंट्स एज पेनलेस लम्प, आमतौर पे उसमें दर्द वगैरह नहीं होता। जितनी भी इन्फ्लेमेटरी लीजन्स हैं या सोजिश वाली उनमें ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए इसकी डिटेक्शन इतनी इजी नहीं है। ये आमतौर पे स्लो लंप होता है जो कि पेनलेस होता है बगैर दर्द के और आस्ता आस्ता ग्रो करता जाता है। तो जितनी पेनलेस लंप्स हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना, ये इसकी बड़ी अलामत है। और बाकी जितनी पेनफुल होती हैं उनमें ज़्यादातर कंडीशंस हमारी सोजिश और इन्फ्लेमेटरी वाली होंगी। और पेशेंट जो है यूजुअली 40 इयर्स के बाद आपको इस बात पे बहुत ही एहतियात रखनी है कि अगर जैसे ही कोई गिल्टी ज़ाहिर हो, चाहे उसमें दर्द हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, वो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है।